जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा सेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर आर्मी एजुकेशन कोर के अंदर जो हवलदार शिक्षा यानी कि एजुकेशन हवलदार की जो भर्ती होती है उसके बारे में। एजुकेशन हवलदार की जो भर्ती दोस्तों होती है उसके बारे में आपसे बात करूंगा। मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि ये जो भर्ती है एजुकेशन हवलदार की, ये अभी क्या है, फिलहाल के लिए इसको बंद कर दिया गया है। आने वाले समय में हो सकता है कि ये जो भर्ती है वो किसी और ट्रेड या फिर और नाम से आपको दिखाई दे, लेकिन अभी क्या है, एजुकेशन हवलदार जो वो भर्ती अभी बंद हो चुकी है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो पे कल एक जो बच्चा है, एक जो उम्मीदवार है, उसने मुझे मैसेज किया कि सर ये क्या है, फेक न्यूज़ है। तो उसके बाद मैंने उसको अपना नंबर दिया कि मैंने आप इस पर कॉल करिए। तो जब उन्होंने मुझे कॉल किया शाम के मतलब 9 बजे करीब, तो उन्होंने कहा कि सर आप कैसे ये बोल रहे हैं कि ये एजुकेशन हवलदार की भर्ती कैंसिल हो गई है, मतलब अब नहीं होगी। मैंने कहा, पहले तो मैं कहा यार, मैं उसको बताया कि मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे एक्स सर्विसमैन हूँ और जो सही सूचना होती है मेरा काम है वो आप तक पहुँचाना। बिल्कुल जो सही सूचना होती है वही मैं क्या है आप तक पहुँचाता हूँ। तो उसने कहा कि सर मैं अभी 4 अप्रैल को ही पंचमढ़ी के अंदर एजुकेशन हवलदार का जो पेपर दे के आया हूँ। तो दोस्तों, ये बात सुन के क्या है, मेरे मतलब पैरों से, जो पैरों बोलते हैं, पैरों के तले से क्या है जमीन खिसक गई कि 2017 के बाद अभी तक क्या है एजुकेशन हवलदार की भर्ती नहीं आई है। और जो ये बंदा जो मुझे कॉल कर रहा है ये बता रहा है कि वो 4 अप्रैल को ही पंचमढ़ी के अंदर इसका पेपर दे के आया। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया कि ज्वाइन इंडियन आर्मी ने वेबसाइट में अपना नोटिफिकेशन निकाला और किसी को पता ही नहीं चला, सिर्फ आप ही उसका पेपर देने गए। एजुकेशन हवलदार की हम बात कर रहे हैं। तो बोला नहीं सर, आई थी सितंबर 2000 में भर्ती आई थी और 4 अप्रैल को मेरा अभी पेपर हुआ है पंचमढ़ी के अंदर। तो मैंने उसको कहा कि आप मुझे अपना एडमिट कार्ड भेजो। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया, मैंने कहा ये तो मतलब जो सूचना है, आप अगर ऐसा बोल रहे हैं तो मैं गलत हूँ, मतलब वो वीडियो मैंने गलत डाली है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि कहीं गूगल पे, कहीं नेट पे, कहीं ज्वाइन इंडियन आर्मी पे जो उसका नोटिफिकेशन आया ही नहीं और आपने फॉर्म फिल कर दिया और आपने पेपर भी दे दिया। वो बंदे ने एजुकेशन हवलदार का पेपर भी दे दिया है, हालांकि उसने मुझे अपना एडमिट कार्ड नहीं भेजा। तो फिर दोस्तों, मैं क्योंकि जो सही सूचना है, जो बिल्कुल सही जो जानकारी है, मेरा काम है वो आप तक पहुंचाना। तो फिर मैंने क्या है अपना जो मैंने पता किया कि क्या सच में ये जो भर्ती जो बच्चा है, जो उम्मीदवार है, वो सही बोल रहा है, क्या उसने एजुकेशन हवलदार का पेपर दिया है। तो दोस्तों, जब मैंने छानबीन की, जब मैंने ये आगे पता करा, तो दोस्तों सिर्फ एक ज्ञान की कमी होने के कारण, बोलते हैं ज्ञान की कमी, अधूरा ज्ञान जो होता है वो हमेशा क्या होता है, खतरनाक होता है। तो उस बच्चे ने पेपर नहीं दिया या नहीं दिया, या फिर किसी के कहने पे उसने ये बात बोली। जो उन्होंने पेपर दिया है तो वो दोस्तों पेपर था सितंबर 2022 में भर्ती आई थी सिविल इंस्ट्रक्टर जो होते हैं, सिविल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जो होते हैं, CTI जिसको कहा जाता है, जो कि ट्रेनिंग सेंटर जो होते हैं। तो नंबर 1 सिग्नल बटालियन और नंबर 2 सिग्नल जो बटालियन है, ट्रेनिंग बटालियन, वहाँ पे क्या है CTI की वैकेंसी निकली थी सितंबर माह 2022 में। ठीक है, सिविल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जो कि एक डिफेंस सिविलियन होते हैं, वो क्या है जो वहाँ पे ट्रेनिंग होते हैं, जो रिक्रूट होते हैं, उनको वहाँ पे जो कुछ पढ़ाई होती है उनको वो करवाते हैं। तो उसकी वैकेंसी निकली थी, तो उसके पेपर जो अभी वहाँ पे हुए पंचमढ़ी में। ठीक है, तो ये जो बच्चा था, जो ये उम्मीदवार था, ये क्या बता रहा था कि ये सर ये एजुकेशन हवलदार की भर्ती हुई। तो अगर भर्ती हुई होती, अगर भर्ती आई होती, तो कहीं ना कहीं तो उसका जो बच्चे हैं पूरी दुनिया में, पूरे जो हमारे देश है उसके अंदर क्या है, बच्चे एजुकेशन हवलदार के लिए क्या तैयारी कर रहे होते हैं। तो क्या किसी को भी पता चलता कि भर्ती आई है, सबको पता चलता है। ये तो यूट्यूब पे फिर वीडियो बनती है और ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है वहाँ पे आता है कि आप एजुकेशन हवलदार के लिए भर्ती जो आई है उसके लिए आप अप्लाई करें। ठीक है, तो दोस्तों ये जो भर्ती है पूर्णतः बंद हो चुकी है। मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि ये अभी 2023 में बहुत सारी जो वेबसाइट है, देखिए वेबसाइट में जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या एक सिविल वो है, समझ रहे, सिविल मतलब एक सिविल उनका स्टाफ है और वो क्या है सिविल जानकारी वही हर साल जो नेट से निकाल के और उसी को ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, सिर्फ उसमें तारीख महीना बदल देते हैं। लेकिन दोस्तों हम क्या है उसी डिपार्टमेंट से आए हैं, उसी संस्था से आए हैं और जो सही जानकारी है, हमारा काम क्या है, बिल्कुल जो सही जानकारी है, जो सटीक जानकारी है वह आप तक पहुँचाना। तो जो भी बच्चे क्या है एजुकेशन हवलदार के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी मतलब उसके भरोसे ना रहें, आप किसी और चीज़ के लिए फोकस करें, क्योंकि एजुकेशन हवलदार की जो भर्ती है वह नहीं आएगी और ये 100% बिल्कुल सही जानकारी है। जो बच्चा अगर बोलता है कि ये फेक न्यूज़ है, वो कभी भी क्या है, मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कभी भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में जो एजुकेशन हवलदार है उसको क्या है किसी दूसरे रूप में भर्ती किया जाए, ऐसा मतलब विचार किया जा रहा है। अभी मतलब इसके ऊपर कोई वो नहीं हुआ है, क्योंकि 2017 के बाद अभी तक भर्ती नहीं आई है और ना ही अब आएगी। जो ये हवलदार वाली पोस्ट थी इसको पूर्णतः बंद कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल पक्की जानकारी है, बिल्कुल सटीक जानकारी है और बिल्कुल सही जानकारी। आप अपने मन में कोई भी शक ना रखें, कोई भी सवाल ना रखें कि जैसे कल उस बच्चे ने मुझे फ़ोन किया और मतलब बहकाने की कोशिश की कि नहीं सर मैं पेपर देने आया हूँ, पेपर दे के आया हूँ 4 तारीख को पंचमढ़ी में। मैंने कहा डियर मैं एक सर्विसमैन हूँ, अगर आप पेपर दे के आए हो तो आप मुझे अपना एडमिट कार्ड सेंड करो। फिर वो बोला सर एडमिट कार्ड तो कैसे सेंड करूँ। अरे मैंने कहा भाई मैं भी डिफेंस पर्सन हूँ, डिफेंस से रिटायर हूँ, मैं आपका एडमिट कार्ड लेके कहीं भागूंगा नहीं। आप मुझे अपना नाम वगैरह चलो ब्लर करके भेज दो, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि क्या सच में आपने दिया है। तो दोस्तों जो पेपर हुए थे जब मैंने खोजबीन की तो सितंबर 2022 में सिर्फ 3 ही भर्तियां निकाली थी भारतीय सेना ने। वो भी कौन सी, सिविल, जो डिफेंस सिविलियन होते हैं, एक सिग्नल कोर के अंदर और दूसरा भी सिग्नल कोर के अंदर और तीसरा क्या है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के अंदर। इसके अलावा कोई भी भर्ती सितंबर 2022 में नहीं निकाली है भारतीय सेना, या फिर जो भारतीय सेना के जो सिविल स्टाफ होता है उसके लिए भी सिर्फ 3 ही भर्ती निकाली गई है। और सिग्नल कोर में क्या CTI की वैकेंसी निकाली गई थी, जो कि होता है सिविल ट्रेनिंग इंस्पेक्टर जो होता है, उसकी वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके लिए क्या है थी एजुकेशन BSc। ठीक है, तो शायद ये कोई बच्चा था या फिर इसने खुद दिया होगा या फिर इनका कोई जो दोस्त होगा उन्होंने दिया है, लेकिन वो ये अधूरा ज्ञान हमेशा क्या है बहुत ही खतरनाक होता है। तो अधूरा ज्ञान ना रखें, पूरी जानकारी लें। हम इसीलिए अगर आपको मन में कोई डाउट होता है, कोई शक होता है तो आप क्या मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन अधूरा ज्ञान ना फैलाएं और ना ही उसके लिए आप रुके, वेट करें, आप किसी और चीज़ की तैयारी करें। एजुकेशन हवलदार की भर्ती अभी पूर्णतः बंद हो गई है। तो साथियों ये थी आज की वीडियो और बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और CAPF से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।